सो वेक अप एंड डांस, जागो। सभी संतजन एक ही बात कहते हैं, जागो। और दुनिया में अधिकांश लोग उनकी बात नहीं समझते। उनको लगता है हम तो जागे हुए हैं। और कैसा जागरण, आंखें खुली हैं, काम धाम कर रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं। जागे हुए तो हम हैं। इस बात को समझना, दो प्रकार की नींद है। एक जो बंद आंखों से हमें आती है और एक खुली आंखों की नींद है। आप कभी भी दिन में 5 मिनट को आंख बंद करके बैठ जाएं और आप पाएंगे भीतर एक स्वप्न जाल चल ही रहा है। आंखें खुली थीं, बाहर के दृश्य नजर आ रहे थे, तो सपने के चित्र फीके पड़ जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो चल लगातार रहे हैं। विचार के रूप में, चित्र के रूप में, स्मृति के रूप में, कल्पना के रूप में निरंतर कुछ चला जा रहा है। भीतर एक फिल्म चल रही है। चूंकि हम आंखें खोले हैं तो बाहर के दृश्य, उनकी रोशनी ज़्यादा है, वो ओवरलैप कर ले रहे हैं, लेकिन भीतर की फिल्म बंद नहीं हो रही। बाहर की हम आवाज़ सुन रहे हैं, तथाकथित जागरण में हैं, लेकिन भीतर भी कुछ वार्तालाप चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा। बाहर के जोर के शोर में उसका सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर के लिए बाहर से हम कट ऑफ हो जाते हैं, पता चलता है भीतर एक कंटिन्यूअस मोनोलॉग, खुद ही से बातचीत चल रही है। जब संत कहते हैं जागो, तो उनका तात्पर्य है वो जो निरंतर भीतर चल रहा है वह भी एक प्रकार का स्वप्न है, वह भी एक प्रकार की निद्रा है। उससे जागो। इसको हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं, जागने में जागना। साधारण जागने में हमारी आंखें खुल गई, कान खुल गए, बाहर की क्रियाकलाप हम करने लगे, सक्रिय हो गए। भीतर एक मूर्छा अभी भी घेरे हुए है, वह टूटे। आपने सुना होगा कुछ लोगों के बारे में, रात को नींद में उठ जाते हैं, चल फिर लेते हैं, काम धाम कर लेते हैं, फिर आके फिर सो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। उनके लिए एक खास शब्द प्रयोग किया जाता है, स्लीप वॉकर्स सामान्य भाषा में बोलते हैं, और मेडिकल भाषा में सोमनाम्बुलिस्ट। और वो रात को उस नींद में, बाहर से कोई देखेगा तो यही समझेगा कि तो जागे हुए हैं, आंखें खुली हैं, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। और रात में वो जो कर रहे हैं उसका उन्हें कोई भी एहसास नहीं है कि क्या कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की गिनती लगभग 5% है, कोई कम गिनती नहीं है। 5% लोग हैं, कुछ छोटी मात्रा में, कुछ बड़ी मात्रा में सोमनाम्बुलिस्ट हैं। अभी 2-3 साल पहले कनाडा में एक केस हुआ था। एक आदमी इसी प्रकार का था, सोमनाम्बुलिस्ट। उसके बारे में पता था, उसके परिवार के लोग जानते थे, उसकी पत्नी जानती थी, उसके मित्रों को भी पता था, क्योंकि रात को उठ के सब कुछ कर लेता था जो एक सामान्य व्यक्ति होश में करता है। उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं थी, पूरी कुशलता से सारे काम करता था। उसको पता कुछ नहीं रहता था, होश बिल्कुल नहीं रहता था। कभी कभी वो सुबह उठ कर कहता था कि मैंने ऐसा सपना देखा, पर एक्चुअल वो सपना नहीं था, वो एक्चुअल क्रियाकलाप थे जो उसने किए। उसको लगता था कि मैंने सपना देखा, और अक्सर तो वो भी याद नहीं रहता था उसको। वो साफ इनकार करता था, ये मैंने किया ही नहीं। लेकिन एक दिन तो अद्भुत हो गया। वो ड्राइव करके कोई 2 घंटे दूर, उसके सास ससुर रहते थे, आधी रात को वहां पहुंच गया। उन दोनों वृद्ध सास ससुर का मर्डर कराया, चाकू मार मार के। वो वापस ड्राइव कर रहा था।
वापस ड्राइविंग में उसकी नींद खुली। उसको लगा कि मैं कहां से आ रहा हूं, और हाथ देखे तो खून से रंगे हुए। वो चाकू भी रखा था उसके पास। अब उसको ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है, पर एक बात पक्की थी कि कुछ बहुत गड़बड़ किया है। कपड़ों पे खून के दाग हैं, हाथों में खून लगा हुआ है। वो सीधा पुलिस चौकी गया। उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब मैं ये नहीं बता सकता कि क्या किया है मैंने, पर कुछ गलत काम हो गया है। उसने खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। अगले दिन सुबह पता चला कि उसके सास ससुर मर गए। इसकी कोई छुपी हुई नाराजगी अपने मन में रही होगी सास ससुर के खिलाफ। ये तो एक बड़ी घटना हो गई, उजागर हो गई, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। अखबारों में खबर आ गई, टीवी में आ गई खबर कि ऐसा ऐसा हुआ। हम सब छोटी बड़ी मात्रा में सोमनाम्बुलिस्ट हैं। हम जिसको जागरण कह रहे हैं, बस वो नाम मात्र को ही जागरण है। थोड़ा बहुत हमें होश है। गहरे तल पर एक मूर्छा, एक प्रमाद हमें घेरे हुए है। और आप भी देखते होंगे कई बार अपनी जिंदगी में आप ऐसे काम कर बैठे जो आप नहीं करना चाहते थे, वो बाद में पश्चाताप हुआ। इसका मतलब उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप लगभग नहीं थे। कितनी बार आपने कसम खा ली, व्रत ले लिया कि अब ऐसा नहीं करूंगा, क्षमा मांग ली, और फिर 4 दिन बाद वही की वही घटना फिर घटती है। इसका मतलब जब वो घटना घट रही है उस समय आप गैर मौजूद हैं, आप बिल्कुल सोए हुए हैं। रोबोट की भांति, यंत्र मानव की तरह आपने वह काम कर दिया। बाद में जब नींद खुली, वो भी थोड़ी बहुत, पूरी नहीं खुलती, थोड़ी बहुत खुली, तब हमको लगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई। बाद में नींद खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में कोई रूपांतरण नहीं होता, फिर हम वही करते चले जाते हैं, वही रिपीट होता रहता है, पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाती है। तो जरूर कोई गहरी नींद भीतर घेरे हुए है, जो आंख खोलने पर भी नहीं टूटती। सबकॉन्शियस माइंड हमारा, अवचेतन मन हावी रहता है। बाहर से दूसरों को पता नहीं चलता, लेकिन हम अगर भीतर टटोलेंगे तो हम कभी भी पा सकते हैं, अपने आप को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं कि भीतर मेरे ये कहानी चल रही है। बाहर की दुनिया से इसका कोई भी संबंध नहीं। हमारा मनोजगत, हमारी मेंटल वर्ल्ड। तो जब संत जन कहते हैं जागो, तो वे साधारण नींद की बात नहीं कर रहे, एक और गहरी नींद है जिसमें जागना होगा। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, टिकट चेकर आया। नसरुद्दीन अपनी टिकट खोजने लगा, कोट के जेब में देखी, बाहर 2 जेब थे, उनमें नहीं थी। भीतर कोट में छुपे हुए जेब भी थे, उसमें टटोली, उसमें भी नहीं थी। नसरुद्दीन ने कोट उतार के नीचे रख दिया। शर्ट की जेब में देखी, पैंट की जेब में देखी, कुछ छुपी हुई पॉकेट थी, उनमें ढूंढा, टिकट कहीं नहीं थी। नसरुद्दीन बहुत नर्वस होने लगा, घबराने लगा। उसने अपना सूटकेस खोला, एक एक कपड़े निकाल के उसने बाहर अन्य यात्रियों का कि हटो जरा। सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि बेचारा परेशान है। कोई 10 मिनट हो गए, पूरा सूटकेस उलट पुलट हो गया, सब कपड़े खुल गए। आखिर टीसी ने कहा कि महानुभाव रहने दीजिए, आप जिस प्रकार से खोज रहे हैं निश्चित ही आपको टिकट आपने ली है, छोड़िए कोई बात नहीं। नसरुद्दीन कहा कि तुम्हारे लिए कौन परेशान हो रहा है? परेशान हम अपने लिए हो रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं और उतरना कहाँ है? हमें नसरुद्दीन पे हंसी आएगी। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमको कहाँ पता है कि जाना कहाँ है और उतरना कहाँ है? चढ़े कहाँ से हैं इस ट्रेन में,
जीवन के ये भी नहीं पता, उतरना कहाँ है ये भी नहीं पता, क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता। जरूर कोई गहरी बेहोशी छाई हुई है, लेकिन हमारे आसपास भी वैसे ही लोग हैं समान, इसलिए हमें पता नहीं चलता। कभी कभार एहसास होता है कि अरे, दूसरों के बारे में आसानी से पता चल जाता है कि कैसा बेहोश आदमी है। अपने बारे में जरा मुश्किल से, रेयरली पता चलता है कि मैं बेहोश हूं। दूसरे की बेहोशी हम जल्दी पकड़ लेते हैं। हम सब अभ्यस्त हो गए हैं इस प्रकार की तंद्रा में जीने के। हमारे समान ही लोग चारों तरफ हैं, इसलिए कुछ खास पता भी नहीं चलता। मुल्ला नसरुद्दीन की जब शादी हुई तो उसके 10 साल बाद एक दिन वो विचित्र सा व्यवहार कर रहा था। रात को जब देर से घर आया, उसकी पत्नी को लगा, शक पैदा हुआ कि शायद नशे में है, शराब पी के आया है। वो झगड़ा करने लगे कि तुम शराब पी के आए हो। नसरुद्दीन कहा नहीं, आज पहली बार शादी के बाद मैं बिना पी आया हूं। 2 अक्टूबर है, शराब खाना बंद है, ड्राई डे। जो आदमी रोज पी रहा है हम उसको वैसा नॉर्मल समझने लगेंगे। कभी कभार वो नहीं पिएगा तो हमें विचित्र लगेगा और शक पैदा होगा। अन्यथा हम उसको नॉर्मल समझेंगे, रोज जैसा व्यवहार कर रहा है। तो चूंकि हमारे जैसे ही लोग सब तरफ हैं, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। तो इन 3 अवस्थाओं को समझना, एक साधारण जागरण, एक साधारण स्वप्नावस्था और एक साधारण गहरी नींद की अवस्था, जब स्वप्न भी बंद हो जाते हैं लेकिन हम पूरी तरह बेहोश होते हैं। चौथी अवस्था तुरी कहलाती है। इनको एक दूसरी उपमा से समझें। जैसे आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, समझो पानीपत रेलवे स्टेशन आया, सोनीपत आया, दिल्ली आ गई। यदि कोई आदमी बेहोश हो, नशे में, और वो बोर्ड पढ़ के समझने लगे कि यही मैं हूं, पानीपत पर ट्रेन खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं पानीपत हूं, आइडेंटिफाइड हो गया जो बोर्ड उसने पढ़ा। जब ट्रेन वहां से सोनीपत पहुंची तो उसने कहा नहीं नहीं, गए वो दिन जब मैं पानीपत था, आजकल मैं सोनीपत हो गया हूं। फिर दिल्ली पहुंच गया, उसने कहा वो पानीपत सोनीपत सब बेकार की बातें हैं, मैं नई दिल्ली हूं। हम कहेंगे ना तुम सोनीपत पानीपत हो ना नई दिल्ली हो, तुम पागल हो। थोड़े और आगे जाओ, इसी ट्रेन से आगरा में पागल खाना, वहां उतर जाना, वहां इलाज करवाना। क्या हमारी स्थिति इससे भिन्न है? हम भी किसी नशे में हैं। जब बचपन के स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम कहने लगे हम बच्चे हैं। फिर हम कहने लगे गया वो बचपन, अब तो टीनेजर हो गए हम। फिर गए वो दिन, हम कहने लगे अब तो हम युवा हो गए। फिर हम प्रौढ़ हो गए, फिर हम वृद्ध हो गए। जब जिस स्टेशन पे जिंदगी की ट्रेन खड़ी हुई, हम उसी से आइडेंटिफाइड हो गए, हम उसी को समझने लगे कि यही मैं हूं। नहीं, इनमें से कोई भी हम नहीं हैं। हम तो वह यात्री हैं जो इन स्टेशनों से गुजरता है। तो इस बात को स्मरण रखना, यह हमारा तथाकथित जागरण और स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों स्टेशनों से जो यात्री गुजर रहा है वो इन तीनों से ही अलग है। ये ट्रेन गोल गोल घूम रही है, फिर सुसुप्ति में से फिर जागरण में आ जाता है। सर्कुलर राउंड ट्रैक है, फिर वहीं से फिर वहीं से फिर वहीं से। लेकिन हर बार जहां होता है उसी से आइडेंटिफाइड हो जाता है। और इसलिए हमें उस चौथे का ख्याल ही नहीं आया जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम हमेशा दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं दृष्टा हूं। इसलिए अध्यात्म की सारी साधना
दृष्टा भाव की, साक्षी भाव की साधना है। इसी चौथी वाली बात को, तुरीय वाली बात को 3 गुणों पे लागू करना, हम जिन्हें कहते हैं रजस, तमस, सत्व। रजस ऐसे है जैसे कार का एक्सीलरेटर, जो गाड़ी को गति देता है, तीव्रता लाता है, सक्रिय बनाता है। तमस ऐसे है जैसे ब्रेक, गाड़ी को रोकता है, अवरोध का काम करता है। और सत्व ऐसे है जैसे तमस और रजस में संतुलन बन जाए। एक कुशल ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जरूरत पड़ने पे एक्सीलेटर दबाता है, जरूरत पड़ने पे ब्रेक लगाता है, उसका नाम सत्व। इन तीनों को गुण कहा जाता है। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, बंधन भी होता है। हमारी चेतना जो कि चौथी है, इन तीनों से परे, इन तीनों के बंधन में बंध जाती है, इसलिए इनको त्रिगुण कहते हैं। 3 गुण याद रखना, रजस और तमस तो बांधते ही हैं, सत्व भी बांधता है। पाप तो बांधते ही हैं, पुण्य भी बांधता है। लोहे की जंजीर बांधती है, सोने की जंजीर भी बांधती है। जहां तक बंधन का सवाल है वो बराबर है। लेकिन बंधा कौन है, अगर उसका ख्याल आ जाए तो मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। तब 3 गुणों के पार, जिसे हम कहें गुणातीत साक्षी चैतन्य, उसमें रमण करने लगते हैं। आज के निर्वाण उपनिषद के सूत्र उस तीनों गुणों के पार गुणातीत अवस्था की ओर इशारा करते हैं। जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों के पार तुरी की तरफ इशारा करते हैं। संक्षेप में, साधारण भाषा में उसको समझ लें, साक्षी चैतन्य, जो सबका दृष्टा है, जो जानता है कि अभी स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, अभी इस अवस्था से गुजर रहे हैं। वो जो जानने वाला है वो अलग ही है, उसका किसी स्टेशन से कुछ लेना देना नहीं। संसार के इस खेल में, तमाशे में हमें बाकी सब कुछ याद रह जाता है, सिर्फ स्वयं का बोध नहीं रह जाता। इसको कहते हैं स्वयं के प्रति बेहोशी। और जब संत कहते हैं जागो, तो उनका तात्पर्य है स्वयं के प्रति जागो। और मिसअंडरस्टैंडिंग कहां होती है? हम कहते हैं हम तो जागे हुए हैं, हम बाहर की चीजों के प्रति जागे हुए हैं, अपना कोई होश नहीं। स्टेशन का होश है, मगर ये यात्री कौन है इसका बिल्कुल पता नहीं। तो आत्म जागरण को सूत्र समझ लेना। इतनी सी अगर बात समझ में आ गई, अध्यात्म का पूरा रहस्य पकड़ में आ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, स्वबोध, ओशो ने एक संस्मरण सुनाया है। एक बार वे किसी दूर गांव में प्रवचन देने गए थे। जब वहां से वापस लौट रहे थे अपनी कार में, तो गांव के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, यहाँ और कोई साधन नहीं है, चूंकि आप शहर वापस जा रहे हैं, आप इसको लेते जाइए। वो आदमी थोड़ी थोड़ी मूर्छित जैसी अवस्था में आ गया था, जहर का असर शुरू हो गया था। तो कार में उसको बिठा दिया गया। 2 लोग और उसकी सेवा करने के लिए, उसकी केयर लेने के लिए बैठ गए साथ में। और गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसको सोने मत देना, अगर ये होशपूर्ण रहेगा तो जहर कम असर करेगा। ऐसा उन अनुभवी लोगों ने कहा। इसको जगाए रखना किसी प्रकार से, सो ना पाए। तो उन्होंने वर्णन किया है कि वो पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। वो 2 आदमी उसको बार बार झकझोरते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं ताकि वो जागा रहे, चेता रहे। और जैसी कुछ बातचीत बंद होती है, आधा मिनट को भी, और वो झपकी खा जाता है। वे फिर उसको हिलाते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं,
उसको जगाए रखने की कोशिश लगातार। ओशो का हवा देखकर मुझे ख्याल आया कि हम सब भी करीब करीब स्वयं के प्रति ऐसे ही बेहोश हैं। बाहर की घटनाएं, उत्तेजनाएं हमें चौंकाती हैं, हिलाती डुलाती हैं, हम थोड़े बहुत होश में आ जाते हैं, और जहां उत्तेजना खत्म हुई हम फिर वापस अपनी मूर्छा में पहुंचे। शहर का आदमी ज्यादा जागा हुआ नजर आता है, क्योंकि सब तरफ चकाचौंध करने वाली चीजें हैं, सब चीजें बदल रही हैं रोज रोज। गांव का, देहात का रहने वाला आदमी उदास, ऊर्जाहीन, थका मांदा सा, कुछ कुछ सोया सोया लगता है, क्योंकि वहां एक्साइटमेंट नहीं है, बाहर से कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है, सब कुछ वही का वही है, वैसे ही का वैसा है। 25 साल पहले जैसे मकान थे वैसे ही मकान आज हैं। गांव में कोई खबर होती है तो बस इतनी खबर होती है कि फलाने के दादाजी समाप्त हो गए, तो साल में 2-4 आदमी विदा हो जाते हैं, और फलाने को बेटा पैदा हुआ है, साल में 2-4 बच्चों का जन्म हो जाता है, एक आध शादी हो जाती है, बस यही एकमात्र खबर रहती है। तो साल में मुश्किल से 10-12 खबरें, इसके अलावा कुछ नहीं, सब वैसे ही है। कुछ बदलाहट नहीं, चौंकाने वाली, जगाने वाली कोई घटना नहीं, तो आदमी सोया सोया सा लगता है। शहर में सब कुछ बदल रहा है। पिछले हफ्ते आप जिस बाजार से गुजरे थे, आज जाएंगे वहां, शोकेस विंडो में सामान बदल गया, नई फैशन की चीजें आ गई, नए बोर्ड लग गए, नए गीत बज रहे हैं, सब कुछ नया हो गया हफ्ते भर में। ऐसा लगता है कुछ जान सी है, पर याद रखना ये वही स्थिति है जो सांप काटे आदमी की थी। उसको हिलाते डुलाते रहो तो लगता है कुछ जान है, जहां उसको छोड़ा वो गया। रात अंधेरा होता है, बिजली बंद की, टेलीविजन बंद किया, मोबाइल ऑफ किया और झपकी आई। जब तक मोबाइल चल रहा था, टेलीविजन चल रहा था, लग रहा था कुछ जान में जान है। वो जबरदस्ती खींच के जगाया गया था, कुछ एक्साइटिंग। जहां वो उत्तेजना खत्म हुई, गए बेहोशी में। जैसे हम सबको भी किसी आध्यात्मिक सांप ने काट लिया है और उसका जहर बस चढ़ा ही हुआ है, बामुश्किल थोड़ा बहुत होश हवास में आते हैं, फिर गहरी बेहोशी में गिर जाते हैं। क्या हमारे भीतर स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज हो सकती है? यही एकमात्र महत्वपूर्ण सवाल है धर्म का। क्या मैं बिना किसी के जगाए, कुछ भी आसपास ऐसा नहीं हो रहा जो मुझे चौंकाता हो, क्या मैं फिर भी होशपूर्ण हो सकता हूं? अपने कान आंख बंद करके भी, बाहर के दृश्यों से कोई संपर्क ना रहा, क्या मैं अब भी होशपूर्ण रह सकता हूं? अगर रह सकता हूं तो एक नए लोक में प्रवेश हो जाता है, शांति का और परम आनंद का लोक, निर्वाण का लोक।